हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। दोस्तों, आपको बताऊंगा मैं एक एक वर्ड मीनिंग का क्या अर्थ होगा और कौन सा सेंटेंस किस टेंस में रखा गया है, उसका सही ट्रांसलेशन कैसे होगा, क्या रूल लगेगा, ये पूरी बात बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन से आप जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कहा यह जा रहा है, एक छोटे शहर में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। देखिए, एक छोटे शहर में, आपको ता था ती थी ते थे ये देख करते तो आपको समझ में आ ही गया होगा किस टेंस में ये वाक्य है। क्यों? ये किस में है? ये पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, तो रहती थी, क्योंकि ता था ती थी ये वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, रहना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल है? देखिए, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट। देखिए, एक छोटे शहर में ये क्या है, ये आप पहले भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मीना नाम की एक लड़की रहती थी, ये बात सही है। लेकिन एक छोटे शहर में ये अदर वर्ड है, इसे आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, सेंटेंस क्लास। लेकिन आजकल क्या है, इसे पहले ही लिख दिया जाता है, तो कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, आप पहले भी लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे? एक छोटे शहर में, तो क्या बोलेंगे? इन अ स्मॉल टाउन। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर में। कि भाई, एक छोटे शहर में इन अ स्मॉल टाउन मीना नाम की लड़की रहती थी। अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे? मीना लिखेंगे? नहीं, मीना जो है एक छोटे शहर में रहती थी। तो हमारी बात ध्यान, मीना नाम की लड़की, तो इन ए स्मॉल टाउन तो हो गया। आप कहीं रहना, किसी जगह पर रहना, किसी स्थान पर रहना, उसके लिए हम यूज ऑफ देयर का यूज करते हैं। ठीक है, देयर का। तो देयर का पहले यूज जानिए दोस्तों। देयर का यूज कहाँ होता है ये जानिए। किसी स्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए, या किसी चीज में कोई चीज हो। जैसे मेरे गांव में एक सरकारी अस्पताल है, तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन माई विलेज। तो देयर का यूज कहाँ हुआ? किसी चीज में कोई चीज है ना, क्यों अस्पताल कहाँ गांव में है। अगर मैं कह दूँ इस किताब में 500 पन्ने हैं, तो किताब में 500 पन्ने हैं, तो क्या बोलेंगे? देयर आर 500 पेजेस इन दिस बुक। तो मीना किसी गांव में रहती थी, तो रहती है लेकिन किसी गांव में, किसी चीज में कोई चीज होना क्या देर लगता है। तो इन स्मॉल टाउन, तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ क्या करेगा? इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करते हैं। तो देयर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? देयर। देयर, उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म ना, तो सब्जेक्ट यही हो गया। देयर लिव्ड, रहती थी। कौन? देयर लिव्ड अ गर्ल, एक लड़की। देयर लिव्ड अ गर्ल, किस नाम की? नेम्ड मीना। ओके, क्या बोलेंगे? इन ए स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर में, देयर लिव्ड, लिव्ड मतलब वहां रहती थी, अ गर्ल, एक लड़की, नेम्ड मीना, मीना नाम की, मीना नाम की एक लड़की रहती थी। उसे पक्षियों की आवाज़ सुनना बहुत पसंद था। यानी उसे पक्षियों की आवाज़ सुनना पसंद था, यानी कि वो पसंद करती थी, यानी लव्ड करती थी। क्या? सुनने की। किसके? पक्षियों की आवाज़ को। ये भी हम किससे बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में ही। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? मीना मतलब उसे, उससे मतलब कौन? लड़की है मीना, सी लगाएंगे। सी मतलब उसे क्या था? पसंद। वह मतलब उसे, मतलब वह पसंद करती थी।
तो क्या बोलेंगे? सी लव्ड। सी लव्ड क्या लाइक करती थी, लव्ड करती थी? सुनना। किसका? पंछियों का आवाज। तो अब देखो सुनना क्या है, यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, यहाँ पे वर्ब नहीं है। वर्ब अगर नाउन बन जाए तो उसे जीरन बदलते हैं, यानी आईएनजी में। क्या? लिसनिंग। सी लव्ड वो पसंद करती थी, लव्ड लिसनिंग सुनना। क्या? टू द साउंड। क्या? साउंड को। टू द साउंड ऑफ बर्ड्स। वह पंछियों की आवाज सुनना पसंद करती थी। टू द साउंड ऑफ बर्ड्स। ठीक है, यानी पक्षियों की आवाज। सी लव्ड वो पसंद करती थी, लिसनिंग सुनना, टू द साउंड ऑफ बर्ड यानी पंछियों की आवाज को। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। एक दिन उसे एक घायल चिड़िया को सड़क पर देखा। अब ये देखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही है, क्योंकि देखा, क्योंकि पूरी कहानी एक ही सीरीज में आ रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट में। तो एक दिन के लिए हम पहले क्या कर देंगे? वन डे। एक दिन, फुल स्टॉप है। एक दिन उसने, उसने मतलब किसने? शी, मीना ने। उसने, अब सब ये भी क्या सब्जेक्ट हो गया, वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है? देखना। तो देखना क्या होता है? वॉच, या फिर सी मतलब देखना होता है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? सा। उसने देखा, शीशा। क्या देखा? अ घायल पंछी। तो घायल पंछी क्या बोलती है? अ, तो अ नहीं, एन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगला जो वर्ड है इंजर्ड है, क्योंकि ये वावेल है ना, तो वावेल्स पहले एन लगता है, नहीं? एन इंजर्ड, JURED। इंजर्ड, INGINJURED, इंजर्ड। क्या? बर्ड। सीसा उसने देखा एक घायल पंछी को। ठीक है, कहाँ पर? सड़क पर। ऑन द रोड। ओके। सीसा उसने देखा एन इंजर्ड एक घायल पंछी ऑन द रोड, सड़क पर। नेक्स्ट देखिए, मीना ने उसे घर ले जाकर उसकी देखभाल की। मीना ने घर ले जाकर, मीना उसे कहाँ ले गई? घर ले जाई। तो मीना, तो ये भी सेकंड फॉर्म है, तो पहले लिखिए, नाम दे दीजिए। मीना ने उसे घर ले जाकर। तो मीना उसे घर ले, क्या होता? घर ले जाना। तो ले जाना क्या होता है? सेकंड फॉर्म टेक होता है, तो टुक हो जाएगा। टुक इट। मीना ने उसे क्या किया? ले गई। कहाँ? इट होम। मीना टुक इट होम, मतलब मीना इसे घर ले गई। वो आपका सेकेंड फॉर्म होगा ना, क्योंकि पास्ट में चल रहा है। एंड, और देखभाल की, उसकी देखभाल की। तो सब्जेक्ट तो यही है, मीना ही है, और कंजक्शन एंड जुड़ गया है, तो वर्ब लगा देंगे अगले सेंटेंस का। देखभाल करना क्या होता है? केयर करना। तो सेकेंड फॉर्म केयर्ड हो जाएगा। एंड केयर्ड फॉर इट। केयर्ड फॉर इट मतलब उसकी देखभाल की। नेक्स्ट देखिए, कई दिनों तक। तो कई दिनों तक के लिए इंग्लिश में क्या होता है वर्ड? कई दिनों तक। फॉर मेनी डेज। क्या बोलेंगे? फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक। वह उसे खाना खिलाती रही। तो मतलब उसे खाना खिलाती रही कई दिनों तक। फॉर मेनी डेज। सी, सब्जेक्ट कौन है? वही ना, सी फीड। फीड मतलब खिलाना, एफ डबल ई होता ना, खाना देना भी होता है, तो खिलाना भी। तो सेकेंड फॉर्म क्या आएगा? फेड। सी फीड एट फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक वह फीड उसे खिलाती रही, खाना खिलाई। और क्या है? उसे खाना खिलाई। सी फेड इट, उसे खाना खिलाई।
नेक्स्ट देखिए, जब चिड़िया ठीक हो गई उसने मीना को गीत सुनाया। अब देखिए भाई, अब यहाँ पर अगला सेंटेंस है जब। तो जब के लिए हम क्या लगते हैं? व्हेन। जब चिड़िया ठीक हो गई तो क्या बोलेंगे? व्हेन द बर्ड, BIRD, व्हेन द बर्ड रिकवर्ड, क्या बोलेंगे? रिकवर्ड, COVERED, व्हेन द बर्ड रिकवर्ड। जब चिड़िया क्या हो गई? रिकवर्ड हो गई, ठीक हो गई, कॉमा उसने मीना को गीत सुनाया। अब उसने के लिए क्या लगाएंगे? ये एक चिड़िया है, पंछी है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? इट। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट इट। अब ये भी क्या है? पास्ट इनफिनिट में, तो वर्ब लगाएंगे। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सुनाना क्या होता है? सिंग का सैंग हो जाएगा। जैसे सिंग होता है ना फर्स्ट फॉर्म, गाना गाना है, गाना सुनाना, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होता है? सैंग। थर्ड फॉर्म सैंग, सिंग सैंग संग। ओके, तो इट सैंग, उसने सुनाया क्या? अ सॉन्ग। किसके लिए? किसको सुनाया? मतलब गाया किसके लिए गाना? फॉर मीना। उसने गाना सुनाया मीना को, या उसने गाना गाया मीना के लिए। ठीक है। उस दिन से मीना और चिड़िया दोस्त बन गए। उस दिन से, तो उस दिन से क्या बोलेंगे? फ्रॉम दैट डे। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से मीना और चिड़िया दोस्त बन गए। तो सब्जेक्ट कौन है? मीना एंड क्या? द बर्ड। मीना एंड द बर्ड, उस दिन से मीना और चिड़िया क्या बन गए? दोस्त बन गए। दोस्त बनना मतलब क्या होना? दोस्त बन जाना, बिकम। तो सेकंड फॉर्म बिकेम होगा, बिकेम क्या? फ्रेंड्स, बिकेम फ्रेंड्स। आइए दोस्तों, मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को इसका एक एक हिंदी अर्थ इंग्लिश में। देखिए, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे शहर में, देयर लिव्ड अ गर्ल, एक लड़की रहती थी, नेम्ड मीना, मीना नाम की। सी लव्ड लिसनिंग, वो पसंद करती थी, सी लव्ड टू द साउंड, मतलब आवाज सुनना पसंद करती थी या प्रेम करती थी किसके? ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों की। वन डे, एक दिन, सी वॉज, सी सा सेकेंड फॉर्म में, उसने देखा या उसने देखा क्या? एन इंजर्ड, एक घायल बर्ड, चिड़िया। इंजर्ड बर्ड मतलब घायल पंछी देखा, ऑन द रोड, सड़क पर। मीना टुक इट होम, मीना उसे ले गई घर। टुक मतलब ले जाना, कहाँ? इट होम, उसे। इट मतलब उसके लिए, चिड़िया के लिए। एंड केयर्ड फॉर इट, और उसकी उसने क्या की? देखभाल की। फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक। सी फीड इट, उसे खाना खिलाई। क्यों भाई? कई दिनों तक क्या किया? उसे उन्हें खाना खिलाया। व्हेन, जब, द बर्ड रिकवर्ड, जब चिड़िया क्या हो गई? रिकवर्ड हो गई। रिकवर्ड में सब ठीक हो गई। इट सैंग, उसने क्या गाया? उसने गाना गाया। उसने गाया अ सॉन्ग, एक गाना, फॉर मीना, मीना के लिए। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से। फ्रॉम मतलब से, दैट डे मतलब उस दिन से। मीना एंड द बर्ड, मीना और वो चिड़िया थी, बिकम फ्रेंड्स, दोस्त बन गए। ठीक है। और ये सिंग है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है। इसका एनजी फॉर्म क्या होता है? सिंगिंग। और इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सिंग्स। इसी को फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, इसी को फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने एक हिंदी पैसेज को इंग्लिश में बहुत आराम से रूल, ग्रामर के रूल के अनुसार आपको ट्रांसलेशन करके दिखाया दोस्तों। यदि आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन से जुड़ लीजिए।
यहाँ पे आपको ग्रामर से जुड़े आपको हर नॉलेज मिलेगा, इंग्लिश स्पीकिंग से जुड़े हर नॉलेज मिलेगी दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहने के लिए अब दोस्तों आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।